वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला का अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने किया डिफेंस। कहा 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान गए थे, उसामा बिन लादेन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फिर रिश्ते हुए बहाल। पाक आर्मी चीफ बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फौजी और डिफेंस मामलों में कोऑपरेशन और तरक्की के मामलात पर हुई बातचीत। पाकिस्तान ने ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का किया ऐलान। इमरान खान ने भारत की दी मिसाल। पाकिस्तानी अवाम से कहा, भारत में सड़कों पर मर रहे हैं लोग, हुकूमत न उठाती इक़दाम तो हमारा भी यही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को ऑक्सीजन देने के मामले में मोदी सरकार पर जाहिर की नाराजगी। रोजाना 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक को देने का दिया हुक्म। कहा, ऐसे वक्त आंख बंद कर नहीं बैठ सकते। पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा और झारखंड के सीएम के साथ की कोरोना की सूरत हाल पर मीटिंग। सूरत हाल का लिया जायजा, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर। कोरोना वायरस की वजह से भारत की बिगड़ती सूरत हाल के लिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार हो गई फेल। वबा से लड़ने के लिए फौरी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा। वियना में ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात का ताज़ा दौर शुरू हो गया है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के एक अहलकार के मुताबिक ईरानी जोहरी डील को बचाने के लिए जो रियायत दी जानी है उन्हें तय कर लिया गया है। वियना में अमेरिकी और ईरानी नुमाइंदगान की बिलवास्ता बातचीत का ये चौथा दौर है। ईरान पर इसरार है कि इस पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और फिलहाल इसकी जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं आया कि वो किसी डील को हतमी शक्ल देने का ख्वाहिशमंद है। अब चौथे दौर से पहले वाशिंगटन ने भी इशारा दिया है कि मज़ीद रियायत की तवक्को न की जाए और ये कि जोहरी डील को बचाना या ना बचाना अब ईरान के हाथों में है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में फ्यूचर की कोई भी हुकूमत ख़वातीन या लड़कियों को हासिल हुकूक वापस लेती है तो इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई मदद हासिल न होगी और वह दुनिया से अलग थलग होकर रह जाएगी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का ये कहते हुए डिफेंस किया कि हम अफगानिस्तान में 9/11 के दहशतगर्द हमले के नतीजे में गए थे। हम इस हमले के जिम्मेदारों को केफर किरदार तक यानी अंजाम तक पहुंचाने गए थे और इस बात को यकीनी बनाने कि अफगानिस्तान की सरजमीनी से दोबारा ऐसे हमलों की मनसूबाबंदी ना हो सके। और हकीकत ये है कि उसामा बिन लादेन को 10 साल पहले अपने अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। जुमा को जिद्दा में होने वाले इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी और डिफेंस मामलों में कोऑपरेशन और तरक्की के मौक़े समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत की गई। इससे पहले सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से जुमेरात को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की थी। सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि शहजादा खालिद बिन सलमान ने जिद्दा में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात खुसूसन दिफाई और फौजी पहलुओं का जायजा लिया गया। यूरोपियन कंट्रीज ने इसराइल पर जोर दिया है कि मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के अमल को रोक दिया जाए। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जिसमें हर होमा ई नामी इलाके में करीब 550 मकानात की तामीर के मंसूबे को तर्क करने समेत आबादकारी की पॉलिसी से पीछे हटने का मुतालबा किया गया है। यूरोपीय क़ुव्वतों ने यह बयान ईस्ट यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में दिया है। इन दिनों इस इलाके में केस की सुनवाई की जा रही है जिसमें इम्कान है कि शेख जुर्रा नामी इलाके से फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल कर दिया जाए।
शाम में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने सीरिया के वादी गोलान के इलाके में बमबारी के दौरान शिया मलेशिया हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। अल-मुरसद ने समाजी कारकुनों के हवाले से बताया है कि सीरिया के साउथ में इसराइली तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने बुध और जुमेरात की दरमियानी रात लेबनानी हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस और फील्ड ऑब्जर्वर सेल को निशाना बनाया। इस ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने जबाता, अल-खशब, शुमाली कनीतरा और वादी गोलान के करीब बमबारी की। मालदीव के दारुल हुकूमत माले में 53 साला फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद पर मुबैना तौर पर नाकाम कातिलाना हमला किया गया। नशीद अपनी कार में सवार हो रहे थे कि करीब ही खड़ी एक मोटरसाइकिल में नसब बम फट गया। नशीद इस धमाके में जख्मी हुए हैं और इनका एक मुकामी अस्पताल में इलाज जारी है। हुकाम ने बताया है कि उनकी जख्मों की नोयत संजीदा नहीं है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने मोहम्मद नशीद पर हमले की मजम्मत की है। हुक्मरान और सियासतदान इसे जमहूरियत पर हमला करार दे रहे हैं। नशीद इस वक्त पार्लियामान के स्पीकर हैं। वो इस ओहदे पर मई 2019 में फायज हुए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। इस बारे में खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने इस ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन का मुश्किल फ़ैसला किया है। आवाम से इल्तमास है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। आपके ताउन से हम एक मरतबा फिर कोरोना को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। इस दौरान इमरान खान ने अपने एक अलग बयान में भारत में कोरोना केसेस की मिसाल भी दी। भारत का हाल देखें और अपना ख्याल करें। भारत में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ये कहना है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का। इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम से कहा कि अगर हुकूमत अपनी सलाहियत दुगनी ना करती तो हमारा भी यही हाल होता, यानी भारत की तरह सूरत हाल होती। इमरान खान ने अवाम को मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल की ताकीद की और कहा कि अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम है। हमने कोरोना के रेशो को नीचे लाना है। उन्होंने कहा कि पहली 2 लहरों में अल्लाह ने रहम किया, ये तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। अवाम एहतियात करें और मास्क पहनें। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कर्नाटक ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी सरकार पर नाराज़गी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ऐसे हालात ना बनाए जहां अदालत को सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासत को 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज़ाना मुहैया कराने को कहा, लेकिन मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन सप्लाई करने को उन्हें वक्त चाहिए, लिहाजा फ़िलहाल इस हुक्म पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म में दखल नहीं देंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के मुताबिक 1700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 11 मैट्रिक टन कम अज़ कम की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ऐसे वक्त आंख बंद करके नहीं बैठे रह सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते हुए इन्फेक्शन के दरमियान कुछ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के CMs के साथ मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के CM KCR, आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी समेत उड़ीसा और झारखंड के वज़राए आला से अपनी रियासतों में आलमी वबा कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की और इससे निमटने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। इस दौरान कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही है। इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
टीकाकारी की रफ्तार बढ़ाने और लोगों को इससे आगाह करने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। इस बातचीत के दौरान कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा पहलुओं पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस दरमियान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट से बीजेपी लीडरों को मिर्ची लग गई है। दरअसल कोरोना बहरान पर पीएम मोदी ने जब कई रियासतों के सीएम्स के साथ बातचीत की तो उसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मोहतरम मोदी जी ने फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होगा अगर वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। इसी ट्वीट को लेकर बीजेपी को गुस्सा आ गया है और उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन पर प्रोटोकॉल, सीएम के विकार को पामाल करने जैसे रिमार्क पास किए जाने लगे। कोरोना वायरस की वजह से भारत की बिगड़ती सूरत हाल के लिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार फेल हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना वबा से मुल्क की सूरत हाल बेहद संगीन हो गई है और हुकूमत के लिए इससे निपटना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए फ़ौरन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। सोनिया गांधी ने जुमा के रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इस वबा का मुकाबला इज्तिमाई तौर पर ही किया जा सकता है, लिहाजा ठोस तरीक़ेकार इख्तियार करने के लिए और इज्तिमाई तौर पर कदम उठाने के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई जानी चाहिए। राजस्थान में गहलोत सरकार ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। वहीं शादी प्रोग्राम पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी। होम डिपार्टमेंट ने देर रात इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी के सिलसिले में किसी भी तरह के प्रोग्राम, डीजे, बारात ले जाने या दावत की इजाज़त नहीं होगी। शादी घर पर या फिर कोर्ट मैरिज के तौर पर करने की इजाज़त होगी। इसमें भी 11 लोग ही शिरकत कर पाएंगे। वहीं शादी की इत्तला DOIT की जानिब से बनाए गए पोर्टल पर देनी होगी। शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से मुताल्लिक किसी भी तरह के सामान की होम डिलीवरी की भी इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी तरह की इज्तिमाई दावत की भी इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा मजहबी मकामात को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। हुकूमत राजस्थान ने आवाम से पूजा, प्रेयर और इबादत अपने घरों पर ही करने की अपील की है। डीएम के सदर MK स्टालिन ने पहली बार तमिलनाडु के सीएम के ओहदे का हलफ लिया। उनके हलफ बर्दारी की तकरीब चेन्नई के राजभवन में मुनक़्क़द हुई। गवर्नर बनोरियाल पार्वत ने स्टालिन और उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। DMK ने 6 अप्रैल को होने वाले असम्बली इंतखाबात में 133 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और कांग्रेस समेत इत्तेहादियों के साथ 234 सीटों में से 159 सीटों पर मुकाबला किया था। முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்பை விளக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். एयर एम्बुलेंस ने मुंबई एयरपोर्ट पर कल रात इमरजेंसी लैंडिंग की। इस एयर एम्बुलेंस के लैंडिंग गियर्स फेल हो जाने की वजह से पेट के बल इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस वाक़े में जहाज़ में मौजूद तमाम 5 मुसाफिर बशमूल एक मरीज़ को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि नागपुर से हैदराबाद जा रहे जहाज़ के लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुल पाए थे, जिसके बाद उसे पेट के बल पर महफूज तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। ये एयर एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट एक मरीज़, एक डॉक्टर, एक रिश्तेदार और 2 कैबिन क्रूज के साथ नागपुर से हैदराबाद जा रहा था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला का अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने किया डिफेंस। कहा 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान गए थे, उसामा बिन लादेन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फिर रिश्ते हुए बहाल। पाक आर्मी चीफ बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फौजी और डिफेंस मामलों में कोऑपरेशन और तरक्की के मामलात पर हुई बातचीत। पाकिस्तान ने ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का किया ऐलान। इमरान खान ने भारत की दी मिसाल। पाकिस्तानी अवाम से कहा, भारत में सड़कों पर मर रहे हैं लोग, हुकूमत न उठाती इक़दाम तो हमारा भी यही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को ऑक्सीजन देने के मामले में मोदी सरकार पर जाहिर की नाराजगी। रोजाना 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक को देने का दिया हुक्म। कहा, ऐसे वक्त आंख बंद कर नहीं बैठ सकते। पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा और झारखंड के सीएम के साथ की कोरोना की सूरत हाल पर मीटिंग। सूरत हाल का लिया जायजा, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर। कोरोना वायरस की वजह से भारत की बिगड़ती सूरत हाल के लिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार हो गई फेल। वबा से लड़ने के लिए फौरी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।